जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए रूबरू मुखातिब हुए हैं स्टूडेंट आप सभी लोगों के सामने। और वहीं बहुत सारे हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनों का कहनाम था कि सर यूपी लोअर पीसीएस के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट की जाए, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो वैकेंसी आने वाली है। हालांकि स्टूडेंट आप जीवन में अपने गोल कोई भी रखिएगा, लेकिन एक गोल रखिएगा, एक कोई एम रखिएगा और उस बिंदु पर, उस गोल पर अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को खपा दीजिएगा। प्रकृति वो चीज़ आपके चरणों में लाकर रख देगी। स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ हिंदी का सिलेबस क्या है आपके यूपी लोअर पीसीएस का। और ये क्लास आपकी अनवरत तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। इसके साथ जैसे ये क्लास पूरी होगी आपको प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे और स्टूडेंट हर एक चैप्टर हम इस लेवल का पढ़ेंगे, इस डीप गहराइयों में, एकदम डीप गहराइयों तक पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से आए दोस्तों, उसका आप जवाब दे पाएं। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कमेंट किए कि सर क्या सेवाएं ये निःशुल्क रहेंगी। दोस्तों, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ ईश्वर से मेरी यही गुहार है, यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपके लिए सफलता के राज जल्द खोल दे। और स्टूडेंट, हम हिंदी के जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक आप छूने का प्रयास करते हो, उन अनछुए पहलू को छू नहीं सकते हो, उस अनछुए पहलू को हम छूने का प्रयास करवाएंगे आपसे। बिल्कुल परेशान मत होना, हिंदी की गारंटी मेरी ही स्टूडेंट, पूरे में पूरे नंबर आपके आएंगे। लेकिन हाँ स्टूडेंट, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है, उसी हमारी प्यारी विषय बहनों का होता है, विद्वान साथियों का होता है, जो पहले से लगे होते हैं, जिनका कोई एम होता है ना। तो ये क्लास स्टूडेंट निःशुल्क है, जो शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। एक बार आप पढ़ के देखिएगा, जरूर आप समझ जाओगे स्टूडेंट। मैं रियली बता दूं, एक बार पढ़ने के बाद ना नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे और जो भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करोगे, हिंदी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए हम देखते हैं स्टूडेंट। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, कल ही से एक क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चलकर बोझ नहीं बनेगा। स्टूडेंट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल से क्लास स्टार्ट होगी ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट, विद्वान साथी और विदुषी बहनें, याद रखना हिंदी में ये टॉपिक आ रहा है आपका समास। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे होंगे दूर दराज एरिया से, समास आपको लगता है कि सभी क्लियर है, लेकिन मैं दोस्तों ऐसे प्रश्न रखूँगा ना, आप कहीं से भी सर्च करोगे तब कहोगे यार सच में बताऊँ कि मुझे लगता है कि मेरा सब तैयार है, लेकिन सब तैयार होने के बावजूद भी सफलता के दरवाजे हमसे दूर 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 क्यों होते जाते हैं। उसका राज तो जानिए दोस्तों। याद रखिएगा, ज्ञान आपको कहीं से मिले आपको स्वीकार जरूर करना है, लेकिन हम उस लेवल की हिंदी आपको बताने वाले हैं जहां आपकी समझ से बाहर होगा, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं, है ना। तो समास आपको लगता है, हम डेप्थ गहराइयों तक आपको ले चलेंगे, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, कैसे देखते हुए उत्तर देना चाहिए। कारक बिंदु होगा, आप पढ़ तो लेते हो किताबों से नाना प्रकार के जगह से, पर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। संधि आपको पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, आप रटते हो। तद्भव तत्सम के ऐसे मैं नियम बताने वाला हूँ स्टूडेंट, जिसको देखते ही आपका दिल वाल वाल हो जाएगा। स्टूडेंट, रटा नहीं जाता है कोई चीज़, समझा जाता है। हम कहते हैं 10 घंटा पढ़ाई नहीं करना है, 4 ही घंटे करना है, लेकिन 4 घंटे वो सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए आपको, ताकि हम हमारे मानस पटल में वो चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब हों। आइए लिंग वचन को हम पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, जो कि छंद टॉपिक नहीं है इसमें।
जो कि छंद टॉपिक नहीं है, और विलोम शब्द पढ़ना है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, ग्रामर के कुछ पोर्शन इसमें कट गए हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्या दोस्तों, क्रिया, जैसे वॉइस, वॉच, टेंस, काल, ये सब नहीं आएंगे। तो जो है यही आएंगे, समास, कारक, संधि, तद्भव, तत्सम, लिंग, वचन, रस, अलंकार, विलोम शब्द। फिर देखिए दोस्तों, अनेकार्थी शब्द कैसे पढ़ते हैं आप नहीं याद कर पाते हैं। मैं नियम ऐसा बताऊंगा, देखते ही बताओगे कि अनेकार्थी शब्द है कि एकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द वर्तनी बहुत पूछता है, आपसे पूछ लेगा आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, उज्जवल कैसे लिखा जाता है, पूछेगा स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे हम यहाँ लिखें, मान लो हम आपसे कहें आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है कि आशीर्वाद, देखो यही आपके सामने ही लिख रहे हैं, आप भी विचलित हो जाएंगे। हम ऐसे कह दें दोस्तों, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, बताओ। 3 ही ऑप्शन मैंने दे दिया, आपके मानस पटल में नाना प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई होंगी। देखो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, आशीर्वाद की वर्तनी क्या सही होगी, ये सही होगी, है ना। सब बताएंगे स्टूडेंट कैसे सही करना है। पर्यायवाची पढ़ना है, लोकोक्ति और मुहावरा पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है ना। यदि आप इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जी सर, क्लास स्टार्ट की जाए जल्द से जल्द, और ये क्लास कल से ही स्टार्ट होने वाली है ना दोस्तों। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, समास बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे, और आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं। 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन 15 मिनट के निचोड़ में वो चीज़ मैं दे दूंगा जो रामबाण होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।